नवाब मलिक को मानखुर्द शिवाजी नगर से उम्मीदवार बनाए जाने पर एनसीपी अजीत गुट पर बीजेपी भड़क गई है। सीनियर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने बुधवार को कहा कि नवाब मलिक आतंकवादी हैं और उन्होंने देश को तोड़ने की कोशिश की है। सोमैया ने कहा कि नवाब मलिक अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का एजेंट हैं और अजीत पवार की एनसीपी ने नवाब मलिक को टिकट देकर देश को धोखा दिया है। महायुति की ओर से एकनाथ शिंदे के उम्मीदवार सुरेश कृष्ण पाटिल ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि वो नवाब मलिक उम्मीदवारी का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते। वहीं भाजपा मुंबई प्रमुख आशीष शेलार ने कहा कि पार्टी मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा से एनसीपी अजीत गुट के प्रत्याशी नवाब मलिक के समर्थन में प्रचार नहीं करेगी। शेलार ने कहा है कि बीजेपी ने अपना रुख पहले ही स्पष्ट कर दिया है। भले ही उनके महायुति गठबंधन सहयोगियों को किसी भी उम्मीदवार को घोषणा करने का अधिकार है, उन्होंने पहले भी नवाब मलिक उम्मीदवारी का विरोध किया है। बता दें कि मंगलवार को नवाब मलिक ने नामांकन दाखिल करने के बाद महायुति गठबंधन के सामने एक नई चुनौती खड़ी कर दी है, क्योंकि महायुति ने पहले ही उस सीट पर शिवसेना के सुरेश कृष्ण पाटिल को आधिकारिक उम्मीदवार घोषित कर दिया था। अणुशक्ति नगर से 2 बार के विधायक नवाब मलिक ने इस महीने की शुरुआत में घोषणा की थी कि वो महायुति सहयोगी भाजपा के दबाव के कारण एनसीपी द्वारा टिकट से इनकार किए जाने के बाद निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अजीत पवार ने मलिक को आधिकारिक तौर पर एनसीपी का उम्मीदवार घोषित कर दिया। नवाब मलिक की बेटी सना मलिक अणुशक्ति नगर विधानसभा सीट से एनसीपी उम्मीदवार अजीत पवार के तौर पर चुनाव लड़ रही हैं। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 20 नवंबर को होने हैं। सभी 288 निर्वाचन क्षेत्रों में वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 105 सीटें जीती थी, शिवसेना ने 56 और कांग्रेस ने 44 सीटें जीती थी। भाजपा की मुंबई इकाई के अध्यक्ष आशीष शेलार ने मलिक की उम्मीदवारी के खिलाफ बयान दिया था, जिसके कुछ दिनों बाद मलिक ने नामांकन दाखिल कर दिया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान होना है। शेलार ने कहा कि हम अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़े किसी भी व्यक्ति को टिकट देना स्वीकार नहीं करेंगे। हम नवाब मलिक का समर्थन नहीं करेंगे और हमारा रुख भी अलग होगा। अणुशक्ति नगर से 2 बार के विधायक रहे नवाब मलिक ने इस महीने के शुरुआत में ही घोषणा कर दी थी कि मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि एनसीपी ने महायुति की सहयोगी भाजपा के दबाव चलते उन्हें टिकट देने से इंकार कर दिया था। वहीं नवाब मलिक ने नामांकन दाखिल करने के बाद का मैंने तय किया था कि अगर मुझे पार्टी से नामांकन पत्र नहीं मिला तो मैं निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ूंगा। मैंने एनसीपी उम्मीदवार के तौर पर दोपहर 2:55 पर नामांकन पत्र दाखिल किया। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन मंगलवार था। अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि मलिक की उम्मीदवारी को लेकर के भाजपा के रुख पर पुनर्विचार हुआ है या नहीं हुआ है। भाजपा अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के साथ गठबंधन में राज्य में सत्ता साझा करती है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उन्हें मलिक की एनसीपी उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल करने की आधिकारिक सूचना की जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे आधिकारिक सूचना मिलेगी तब मैं इस पर प्रतिक्रिया दूंगा। अणुशक्ति नगर से मौजूदा विधायक मलिक ने ये सीट अपनी बेटी सना के लिए छोड़ दी है। सना एनसीपी उम्मीदवार के रूप में राजनीति में कदम रख रही हैं। नवाब मलिक महाविकास अघाड़ी सरकार में मंत्री थे। 2022 में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी एनआईए द्वारा दाऊद और उसके साथियों छोटा शकील व टाइगर मेमन के खिलाफ दर्ज मुकदमे में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। मलिक को इस साल जुलाई में चिकित्सक आधार पर जमानत दी गई है। एनसीपी में विभाजन के बाद उप मुख्यमंत्री अजीत पवार नीति गुट ने सहयोगी भाजपा के आपत्तियों के बावजूद नवाब मलिक को अपने पाले में ले लिया था, लेकिन अब इसके बाद एक बार फिर से महायुति में सियासी बवंडर खड़ा हो गया है। देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से महायुति में एक बार फिर से सियासी बवंडर नवाब मलिक को लेकर के खड़ा हुआ है, उसके बाद आखिर फैसला क्या लिया जाता है। और इसके बाद जिस तरीके से महायुति में लड़ाई चल रही है, क्या पता इसका फायदा महाविकास अघाड़ी उठा ले, क्योंकि महाविकास अघाड़ी को तो एक बार फिर मौका मिल गया है महायुति पर हमला बोलने का। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।